हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष नेगी एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल चैप्टर 9 पढ़ा था क्लास 10 का टर्म 2 के लिए, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। कल हमने एक्सरसाइज जो 9.1 था उसके 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम आगे उस क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो मैं कल बताया था, जैसे लाइन ऑफ साइट, तो उसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा, क्योंकि कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम में भी हैं तो उनको टर्म समझने में दिक्कत होती है। बाकी मैथ्स में इंग्लिश लैंग्वेज एक तरीके से अभी ना के बराबर ही है, तो जस्ट अगर टर्म हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में पता है तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी दूसरा था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। ऐसी एंगल ऑफ डिफरेंस, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो ये मेन 3 चीजें थी जिन पे कल इस टॉपिक पे यही 3 मेन चीजें थी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेंस। तो इन्हीं के बेस पे हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे कुछ 5, और आज आगे 2-4 और क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप सब लोग एक बार आ जाइएगा। चैप्टर 9 एनसीईआरटी का, ठीक है, चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 6वां क्वेश्चन, पेज नंबर 204। इसको समझते हैं। अब यहां पे लिखा है 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करिएगा एक बार, क्वेश्चन रीड करिएगा एक बार। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। 6वां क्वेश्चन यहां पे लिखा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है यहाँ पे जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब कोई 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग, लंबी बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। यानी कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है ऐसी 30 मीटर, सपोज उसका नाम ए भी दे दिया, ये 30 मीटर है, यहां से यहां तक ये 30 मीटर आपकी बिल्डिंग की हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आई से, यानी उसकी आई यहां पे खड़ा है तो आई लेवल उसका ये है, तो यहां से जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, ये 30 बन रहा है टू 60, यानी कि 30 यहां से बन रहा है और 60 कब बना, जब एज ही वॉच टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चला तो कहीं पे किसी दूसरे पॉइंट पे, वहां से जब उसने बिल्डिंग को देखना शुरू किया तो 60 डिग्री का एंगल बना। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब हमें इसमें क्वेश्चन पूछा उसने आगे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि जब वो वॉक यानी कि चला बिल्डिंग की तरफ चला, तो हमें वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। समझ में आई बात? यानी कि कौन सी डिस्टेंस बोली उसने, सपोज इसका नाम रख लो कोई, ए बी सी डी ई एफ और ई एफ रख लो, ठीक है। तो यानी कौन सी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, सी। यहां पर मेजर कर लो, लेट ए बी इक्वल टू, जो आपने मान लिखी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और यहां पे सी डी हमारी है हाइट ऑफ बॉय, ये तो हमारा 30 मीटर था, ये हमारा 1.5 मीटर, ठीक है। अब एक चीज देखना, एफ हमारा कितना होगा, जब हम ए बी में से बी एफ माइनस कर लेंगे, यानी ए बी हमारा 30 है और बी एफ कितना हमारा सी डी के इक्वल टू होगा, क्योंकि सी डी इक्वल टू बी एफ है। अब एक चीज है ना, क्योंकि यहाँ पे सी डी बी एफ एक हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल टाइप से बन गया, तो रेक्टेंगल में हमारी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इक्वल होती है ना, तो दैट मींस ये इक्वल टू ये, तो यहां से हम 30 माइनस 1.5 दैट मींस 28.5 मीटर। इतना समझ में आया?
हमें याद रखना है ये फाइंड करना है हमने, यानी कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो फाइनल पॉइंट पे बिल्डिंग की तरफ चला तो वाली डिस्टेंस कितनी थी, ठीक है। तो यानी हमें यहां फाइंड क्या करना है, फाइंड सीई क्वेश्चन। अब देखना यहां से मैं ट्राइंगल, ये बाहर वाला ट्राइंगल ए सी एफ में देखता हूं, ट्राइंगल ए सी एफ की बात किया मैंने, तो यहां से क्या हो गया, ये वाला एंगल दिया हमारे पास, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल गई, तो ये वाली निकालनी है हमने, ठीक है। तो इसकी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा है एएफ और बेस है हमारा इसका सीएफ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू एएफ हमारा कितना हो गया, एएफ हमारा कितना निकला 28.5 अपॉन सीएफ, तो सीएफ इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 28.5 इंटू √3। किसी को कोई दिक्कत, ये अब देखना ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल एईएफ में, ट्राइंगल एईएफ की बात करता हूं मैं, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 10 60 इक्वल्स टू एएफ अपॉन ईएफ, ईएफ अपॉन ईएफ सेम परपेंडिकुलर फॉर बेस, 10 60 हमारा √3 होता है, ईएफ हमारा 28.5 है और ईएफ हमारा कितना है, ईएफ तो हमें निकालना है, समझ में आई बात। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, ईएफ इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, इसके इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम, इसमें किसी को कोई दिक्कत। नाउ अब हमें क्या चाहिए था, सीई, ठीक है, यानी कि नाउ सीई इक्वल्स टू, सीई कब मिलेगा हमें, सॉरी सी जब हम पूरे सीएफ में से ईएफ माइनस कर देंगे, तो सीएफ माइनस ईएफ, दैट मींस सीएफ हमारा कितना निकला यहां से 28.5 √3 माइनस ये हमारा 28.5 अपॉन √3, इसको सॉल्व किया 28.5 दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बच गया √3 माइनस 1 अपॉन √3, समझ में आई बात, इतना लिख लीजिए। इसके बाद में यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा रह गया यहां पे, तो यानी कि सीएफ हमारा क्या हो गया 28.5, देखो जैसे जैसे हमारा 0.5 होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन 2, तो यानी 28.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 57 अपॉन 2, ऐसे क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। अंदर वाले का एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आ गया, √3 इंटू √3 ये आता है ना सबको सॉल्व करना, तो यानी कि 3 माइनस 1, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया 57 अपॉन 2, ये 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हमने 28.5 को 57 अपॉन 3 कर दिया, 2 कर दिया सॉरी, तो 57 अपॉन √3। अब जब भी रूट वाली चीज नीचे रहती है तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यानी √3 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 से 57 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 19, तो यानी सीएफ हमारा क्या निकल गया 19√3, तो ये हमारा सीएफ क्या था, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया जहां उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने कर लिया। समझ में आई बात आप लोगों के। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 7वां। देखिए मेन दिक्कत कहां पे आती है, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो कभी बार वो जैसे सोचते हैं कि इंग्लिश में कैसे पढ़े, है ना, या कई बार होता है कि जैसे अचानक से जैसे लास्ट क्लास तक जैसे 9 तक सपोज किसी ने हिंदी मीडियम में पढ़ा, अचानक उसने 10th में अपना इंग्लिश मीडियम चेंज कर दिया, तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है। जैसे कि मैं भी खुद गांव से पढ़ा हूँ, 12th तक मेरा भी हिंदी मीडियम में मैथ्स था, फिर अचानक जब मैं ग्रेजुएशन करने आया बीएससी, तो मुझे भी इंग्लिश में लेना पड़ा क्योंकि वहाँ इंग्लिश में ही था ना, हाँ, और तो मुझे भी पहले काफ़ी दिक्कत हुई, तो जैसे बट मैंने टर्म्स को हमेशा ध्यान रखा, मेन चीज़ें जो टर्म्स हिंदी इंग्लिश दोनों में उनको पढ़ना शुरू किया, अगर कोई चीज़ आती नहीं थी वैसे मैं 11th 12th से इसके लिए प्रिपेयर था कि मैं कम से कम एटलीस्ट मुझे अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो मैं एटलीस्ट टर्म तो याद ही रखूँ,
तो टर्म अगर याद रख ले तो फिर तो ये मैथ्स में कौन सा हमें पूरा प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश लिखनी है, ये तो नहीं है ना, बस अपना जस्ट नॉर्मल इंग्लिश जो हम टूटी फूटी बोलते भी है ना, वो चल जाता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, बाकी सब गलतियों से सीखते हैं, है ना। देखो सातों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, हाँ कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, सपोज ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर है टू टावर है फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके ऊपर क्या है हमारे पास, ट्रांसमिशन टावर, यानी इसके ऊपर, तो ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है। सपोज ये ए बी यहाँ पे बिल्डिंग है और यहाँ इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है एसी, सपोज, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना बोला उसने, फ्रॉम ए पॉइंट टू द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये हो गया और टॉप ये हो गया ट्रांसमिशन टावर का। बिल्डिंग का टॉप है, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम हो गया ना। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, यानी कि एसी निकालना है। इसको कोई डी पॉइंट मान लो और यहाँ पे हमारा बॉटम पे उसका 45 एंगल था और यहाँ पे जो टॉप पे उसने एंगल जो क्रिएट किया वो 60 डिग्री का किया, तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ठीक है, तो मैंने मान दिया लेट AC इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, समझ में आई बात आपकी। और AB हमारा यहाँ क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि कितना है 20 मीटर। ठीक है, अब एक चीज देखना, मैं यहां देख रहा हूं ट्रायंगल, मैं बाहर वाली ट्रायंगल में देख रहा हूं, ट्रायंगल बी डी सी की बात करता हूं मैं। तो यहां देखो ये वाला और ये वाला, क्योंकि हमें निकालना तो एक तरीके से ये है, ये कब मिलेगा, जब हम इसके साथ रिलेशन रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये है। ठीक है, तो यानी कि ट्रायंगल बी डी सी की बात करते हैं हम, तो यहां से क्या हो जाएगा 10 60 इक्वल्स टू BC अपॉन BD, क्योंकि इस वाले एंगल के लिए BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD हमारा बेस हो जाएगा। तो 10 60 इक्वल्स टू √3, BC हमारा BC लेंथ होगी ना, BD भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको आप BD के इक्विवेलेंट ले लो, BD इक्वल्स टू BC अपॉन √3। अब एक चीज देखना, दूसरा, अब ट्रायंगल दूसरे में ADB की बात करते हैं हम, ट्रायंगल ADB की बात किया अगर हम, तो यहां से क्या हो गया 10 30 इक्वल्स टू, सॉरी 10 30 10 45 इक्वल्स टू इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन बेस यानी कि BD, दैट मींस 1 इक्वल्स टू AB हमारा है 20 और BD ये रहा, तो BD भी हमारा कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो BD भी हमारा क्या आ गया 20 मीटर। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक चीज है ना, आपने इक्वेशन में देखा होगा कि अगर x के इक्वल्स टू a है और x के इक्वल्स टू b है, तो LHS उनका सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, तो यानी a इक्वल्स टू b, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड से क्या बोल सकते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बोल सकते हैं कि BC, क्योंकि ये फ्रॉम फर्स्ट में BD इक्वल्स टू ये है और वहां भी सेकंड में BD इक्वल्स टू है, तो यानी कि BC अपॉन √3 इक्वल्स टू 20 मीटर बाद में लगा लेंगे, तो BC इक्वल्स टू 20 √3 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो BC तो हमें मिल गया कितना 20, हाँ BC हमें मिल गया 20 √3। ठीक है, अब BC हमारा ये था पूरा, यानी कि जब हमने बिल्डिंग के ऊपर टावर रखा तो ये पूरी की लेंथ है, यानी कि बिल्डिंग प्लस टावर की, तो यानी हमें तो AC निकालना है। तो नाउ AC कैसा है, जब हम पूरे BC में से क्या माइनस कर लेंगे AB, यानी कि हाइट ऑफ टावर माइनस कर लेंगे, तो यानी 20 √3 माइनस AB, AB हमारा कितना है 20,
तो 20 दोनों से कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया हमारा √3 - 1। तो ये हमारा क्या आ गया, AC इक्वल्स टू √20 √3 - 1। ये हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ किसका, टावर। समझ में आई बात, सिंपल था ना। हाँ, तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए और इजीली क्वेश्चन, थोड़ा सा थ्योरी पहले 2-4 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, फिर एक बार आपको थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर लिया तो फिर इन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिंपल तरीके से। चलो 8वां क्वेश्चन समझते हैं हम, ठीक है। ये भी एक तरीके से सेम है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, मतलब एक स्टैचू है जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है ना, सॉरी किसी पेडिस्टल के ऊपर है, ठीक है। तब ये भी हमारा पेडिस्टल हो गया, और ये जो एसी हमारा, ये हमारा क्या हो गया, स्टैचू जो 1.6 मीटर यानी मूर्ति, ठीक है ना। एसी हमारा क्या हो गया, यानी कि हाइट ऑफ किसकी, स्टैचू की, जो कि हमारी कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। हमें यहाँ क्या बोला है आगे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, जो कि स्टैचू के टॉप से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ये वाला है ना। और ऐसी एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45। तो पेडिस्टल का टॉप ये रहा, यहां से 45, तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये निकालनी। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है ना। हाँ, तो यानी कि हम इसमें वही करेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पहले हम। तो ट्रायंगल में ABD की बात कर रहा हूं, यानी ये नीचे वाले की, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ट्रायंगल ABD की बात करता हूं मैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 45 इक्वल्स टू AB अपॉन BD, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना। तो यानी 10 45 1, AB हमारा ये रहा और BD ये रहा, तो यहां से क्या हो गया, BD इक्वल्स टू AB, BD और AB इक्वल आ गए है ना, इसको फर्स्ट मान लो। ऐसे अब ट्रायंगल किसकी बात करता हूं मैं, बाहर वाले ट्रायंगल की, यानी कि BDC की बात करता हूं मैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन BD, तो ये हमारा 10 60 √3, ये BC अपॉन BD, तो मैं इसको भी BD के इक्वल टू ले रहा हूं ना, तो यानी कि BC अपॉन √3, ये हमारा सेकंड। अब देखना सेम वही, BD इक्वल टू AB और BD इक्वल टू AB, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से RHS गुण के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि LHS इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, BC अपॉन √3। समझ रही बात। हाँ, अब देखो ना, BC को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं AB प्लस AC में, तो AB तो ऐसे ही रहने दो, BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AC अपॉन √3, ठीक है बात। ये √3 इसके साथ गया हूं, तो √3 AB, यहां क्या हो जाएगा AB, और AC तो हमें पता है कितना है 1.6, ठीक है, AB भी इधर लिया आप, तो यानी कि √3 AB माइनस AB इक्वल्स टू 1.6, तो AB हमारा दोनों से कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो AB इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ पेडिस्टल। समझ में आई बात। और अगर इसको रेशनलाइज करना चाहते हो, इसे करना अच्छा रहता है, जब भी रूट में कोई चीजें नीचे रहती है तो हम क्या करते हैं, जैसे पिछले वालों में किया था हमने 2/√3 था, जैसे सिंगल टर्म में था रूट यहाँ, तो क्या करते थे, उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते थे। बट जब 2 के केस में हो तो उसके जो बीच में साइन है उसके अपोजिट साइड से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यानी कि AB इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं मैं 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया कंजुगेट्स है ना, कंजुगेट होते हैं, तो यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब देखो ये नीचे क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये वाला कौन सा, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो ये इसका आंसर क्या होता है A² माइनस B², ये वाला ना।
तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यानी 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर। देखो जब रूट में कोई चीजें रहती है तो उसका स्क्वायर, रूट का मतलब दिस, अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी, तो 1/2 × 2, इससे ये कट गया तो 3 की पावर 1, दैट मींस 3, तो 3 - 1 यानी कि 2, तो 1.6 √3 + 1/2, अब इसको इससे डिवाइड किया है तो यानी कि 0.8 √3 + 1, तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको एग्जाम में इसके आगे नहीं आ रहा करना तो आप यहीं तक भी आंसर बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखने यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टॉप से फुट ऑफ द टावर का 30 डिग्री एंगल बनना है ना। अब आप कहोगे पहले ही आपने टावर बड़ा क्यों कर दिया, बना लिया, अभी उसका रीजन समझ में आएगा आपको। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, टावर के टॉप से यहां तक 60 डिग्री का एंगल। देखो 60 डिग्री का एंगल तभी बनेगा ना जब इसका मतलब टावर बिल्डिंग से ज्यादा हो। अगर सपोज आप छोटा मानते हो या बराबर मानते हो तो 30 का ही बनेगा। फिर अगर छोटा मानते हो, अगर सपोज यहां तक हो तो यू बन जाएगा, तो ये तो कम हो जाएगा एंगल, दैट मींस हमारा टावर बिल्डिंग से बड़ा है। इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब हाइट ऑफ टावर कितना दे रखा उसने, 50। ठीक है, तो हमें यहां फाइंड करने को बोला है हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो इसमें भी सेम ही है। ठीक है ना, ठीक है, यहां देखना, ट्रायंगल में एबीडी की बात करता हूं, ट्रायंगल एबीडी की बात किया मैंने यहां से। ठीक है, हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा, मैं 10 30। ठीक है, इस वाले एंगल के लिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहां से 10 30 = AB/BD, ये हमारा 1/√3, AB हमारा पता नहीं है, ये तो निकालना है, और BD ऐसे है, तो BD = इधर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 उसके साथ चल जाएगा, √3 × AB, 1 तो करने की जरूरत नहीं, 1 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर वही नंबर आता है सेम। ऐसी ट्रायंगल अब इस वाले में 60 वाला जहां पे एंगल बनना, यानी कि BCD की बात करता हूं मैं, तो यहां से 10 60 इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ये गिवन दिया है, और ये BD, ये √3, ये हमारा 50 है, 50 है ना, एक बार चेक कर लो, हाँ 50 है ना, और BD, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो BD = 50/√3। ठीक है, फिर देखो इसीलिए हमने इसमें रिलेशन फाइंड किया था, जब ये वाला ट्रायंगल देखा तो इस और इसमें, और ये वाला देखा, ये वाला ट्रायंगल देखा तो इस और इसमें, ताकि दोनों इसी के इक्विवेलेंट आ जाए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वही BD के इक्वल टू आ गए दोनों, तो यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यानी कि √3 AB = 50 √3 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 3, तो 3AB = 50, तो AB हमारा क्या आ गया, 50/3, इसको अगर डिवाइड कर लो तो 16 टाइम पूरा जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। तो हाइट ऑफ यहां से बिल्डिंग क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी, है ना, चाहे जीसी में भी आंसर देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना इजी था ना, आप पहले ही डर रहे थे फालतू में, है ना, तो डरना नहीं है भाई, है ना, और बाकी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने पहले थोड़ा हल्का सॉल्व कर दिया, फिर वीडियो स्टार्ट किया ना। तो 2 इक्वल पोल दिए हैं, 2 इक्वल पोल स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द आइदर साइड ऑफ द रोड। 2 इक्वल पोल है, यानी EB और CD 2 इक्वल पोल है, सपोज x मैंने उनकी लेंथ मान लिया, है ना, हाइट ऑफ पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, एक पॉइंट उनके बीच में, सपोज मैंने E मान लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल इज 60 and 30, यहां से 60 और यहां से 30। ठीक है, किसी से मान सकते हो, एक से 60 एक से 30।
और रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल यानी ईबी और सीडी निकालना है। और दूसरा हमें एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल यानी कि बी और मतलब जो पॉइंट था उस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस कितनी है, दैट मीन बीई और ईडी भी फाइंड करना है, ठीक है। और जबकि इन दोनों के बीच यानी दोनों पोल कितने दूरी पे खड़े हैं आपस में, 80 मीटर, है ना। तो मैंने मान लिया वही सेम इस वाले ट्रायंगल में tan 60 है ना, tan 60 इक्वल्स टू AB भी है, AB अपॉन B इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है BE बेस, ठीक है। तो ये tan 60 √3, ये भी हमने x माना तो x रख दो, ये b, तो x इक्वल मैं x के इक्वल टू लिया इसको, ठीक है। ये कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब ऐसे ट्रायंगल सी डी ई की बात करता हूं मैं, तो यानी tan 30 इक्वल टू CD अपॉन ED, 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन DE, तो यानी कि x इक्वल टू DE √3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x के इक्वल टू 2 भी है 2 इक्वेशन, और x इक्वल टू ये भी है इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड से दिस इक्वल्स टू दिस। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक रिलेशन बैठ गया हमारा, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मानना। अब ध्यान से देखना, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना यहां से जो BD है हमारा, BD क्या था हमारा 80 मीटर था, 80 मीटर ये पूरा। अब BD हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, BE प्लस ED 80 मीटर। अब देखो ED की जगह मैं ED बोलो चाहे DE है ना, ED की जगह मैं 3BE रख सकता हूं, तो यानी 3BE इक्वल्स टू 80, यहां पर लिख दो ब्रैकेट में फ्रॉम थर्ड से, तो यानी कि 3BE और 1BE यानी 4BE इक्वल्स टू 80, दैट मींस BE इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 यानी कि 20, तो यानी BE हमारा क्या आ गया 20 मीटर ये। अब जब BE आ गया हमारा 20, ठीक है, तो यानी कि हमारा DE यहां पे BE की वैल्यू रख दो तो DE भी निकल जाएगा हमारा, तो यानी फ्रॉम थर्ड से DE इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 3 इंटू BE, तो यानी कि 3 इंटू BE हमारा क्या है 20 यानी 60 मीटर, तो हमारा DE भी आ गया, ठीक है। अब देखना हमें x निकालना है, x मतलब अगर x निकल जाता तो AB और CD हमें दोनों मिल जाएंगे, तो अब x हमारे पास BE भी आ गया और DE भी आ गया, तो x की वैल्यू किसी में भी रख दो, सॉरी चाहे x की वैल्यू निकालने के लिए BE की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, चाहे x की वैल्यू निकालने के लिए DE की वैल्यू सेकंड में रख दो, तो यानी कि फ्रॉम फर्स्ट से किसी में से भी निकाल लो, तो यानी x इक्वल्स टू √3 BE की वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं इंटू 20, तो यानी कि 20 √3 मीटर, तो ये हमारा क्या आ गया हाइट ऑफ द पोल भी निकल गई। समझ में आई बात। और अगर जैसे ये वेरीफाई करने का देखो इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास B हमारा 20 आया, ये 60 आया, तो 20 प्लस 60 80, जो कि RHS भी 80 है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं पे गलत होता, बट ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। ये लिखिएगा आप, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर बाकी के जो 6 क्वेश्चन बच जाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवा दूंगा, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो। जो भी कोई दिक्कत हो वो मुझे कमेंट में कर सकते हो आप, या पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू।